आपको और आपके पूरे परिवार को सादर प्रणाम। जय श्री राम। आप सभी को विजयदशमी दशहरा पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए आपका अपना नेता नहीं बेटा संतोष पासवान, क्षेत्र पंचायत सदस्य। हम सभी लोग आज विजयदशमी दशहरा मनाया जा रहा है और आज के दिन रावण का वध किया जाता है, रावण को जलाया जाता है। साथियों, हम सभी को प्रेरणा लेना चाहिए कि भगवान राम ने जिस तरीके से अपना कर्म किया था, अपना आदर्श भरा जीवन जिया था, क्या हम उस तरह से जीवन जी पा रहे हैं? उन्होंने अपने माता और पिता के लिए हमेशा तत्पर रहे। उनसे हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि भगवान राम ने किस तरीके से इतना जटिल जीवन जिया, मर्यादा में रहते हुए विजय प्राप्त किए, रावण जैसे राक्षस का विनाश किए, वध किए। तो भगवान राम को हम मानते हैं, बधाई हो, हम भी मानते हैं, आप भी मानिए, सब मानते हैं, लेकिन भगवान राम की हम मानते हैं। चेक करने की बात है और बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूँ कि भगवान राम को मानना आसान है, लेकिन भगवान की मानना आसान नहीं है। क्योंकि हम भगवान राम की मान जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत सरल, बहुत अच्छा हो जाएगा। आए दिन हम देखते हैं हमारे भारत में रावण जैसा कृत्य करने वाले हैं, हमारे माँ बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। तो हमें और आपको, मैं भी अपने आप को चेक कर रहा हूँ, आपके साथ रख रहा हूँ कि हम और आप मिल करके भगवान राम जैसा कर्म करें, तभी अन्यथा भोजन भोजन कहने से पेट नहीं भरता है, राम राम कहने से कुछ नहीं होने वाला है, माता पिता कहने से क्या होगा बताइए। हम और आप अपने माता और पिता को मानते हैं, अच्छी बात है, मानना भी चाहिए, मुबारक हो, बधाई हो। और जो भी त्यौहार आता है मदर डे और फादर डे पे हम लोग अच्छा वीडियो, अच्छा फ़ोटो बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लेकिन क्या वाकई में हम अपने माता और पिता को अच्छा प्यार देते हैं, सम्मान सत्कार आदि देते हैं? हमारी माता ने अगर हम बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, किस तरीके से हमें हमारे माता और पिता फीस के लिए पैसा इकट्ठा करके देते हैं? क्या हम अपने माता पिता के विश्वासों पे खरा उतर पा रहे हैं? अगर उतर पा रहे हैं, खो बधाई हो, आपको दशहरा मनाने पर और गर्व होना चाहिए। आज भी रावण जिंदा है। अगर जिंदा नहीं रहता तो हर साल विजयदशमी दशहरा के दिन रावण को जलाया नहीं जाता। वो रावण कहाँ है? पहले वाला रावण तो ठीक था साथियों, मर्यादा में था वो भी रावण, कि माता सीता का हरण किया, उनको कितना अच्छे जगह रखा, अशोक वाटिका में रखा। और रावण ने माता सीता के साथ किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती नहीं किया रानी बनाने के लिए। लेकिन क्या हम इस तरह से कर्म कर रहे हैं? हम और आप क्या कर रहे हैं? लेकिन आज के डेट में जो हमारे भारत देश में रावण मानव रूप में है, इंसान रूप में है, कतई नहीं ठीक है। और मैं आज के दिन शासन प्रशासन से विशेष विनती भी करता हूं कि अगर कोई रावण जैसा कृत्य करता है, कर्म करता है, हमारे किसी भी माँ बहन बेटियों के साथ किसी भी तरह से दुराचार करता है, गलत कार्य करता है, तो कतई उसको बख्शना नहीं चाहिए, उसको सीधे और सीधे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। क्योंकि हम हर साल रावण को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि वो एक बार माता सीता का हरण किया था। भगवान राम ने मर्यादा में रह करके इंसानियत मानवता को ध्यान में रखते हुए उसका वध किया था, उसको मारा था, पराजित किया था और विजय प्राप्त किया था, विजय का परचम लहराया था। वही हर साल मनाया जाता है और जब तक धरती और आसमान रहेगा तब तक भगवान राम को कोई भूलने वाला नहीं है। हम और आप भगवान राम की कल्पना करें, प्रेरणा लें, तभी जीवन सार्थक होगा, सही दिशा में जाएगा। अन्यथा हमारे और आपके अंदर अगर रावण जैसा कर्म है कि हम किसी बहन बेटियों को देखते हैं, गंदी नज़र से देखते हैं, तमाम तरह से उनके ऊपर लाछन लगाते हैं, कमेंट करते हैं,
क्या हमारे अंदर और आपके अंदर जो रावण छुपा हुआ है, आज के दिन विजयदशमी के दिन रावण को हम जला के फेंक रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, तो मुबारक हो। आप भी मनाइए, हम भी मनाएं, सब मनाएं, क्योंकि पूरा भारत देश आज विजयदशमी मना रहा है और जगह जगह पे बहुत बड़ा बड़ा रावण का पुतला बना करके उसको हम बंद करते हैं, जलाते हैं। तो हम सभी को प्रेरणा लेना चाहिए और मैं भारत के हर एक परिवार से, हर एक माता पिता से एक आग्रह करता हूं आज विजयदशमी दशहरा के दिन कि आप सभी लोग अपने अपने बेटे और बेटियों को शिक्षित करिए, क्योंकि आपका बेटा और आपकी बेटी शिक्षित नहीं होंगे तो फिर जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा है। क्योंकि आपके नज़र के सामने देखते देखते धरती और आसमान के बीच में बहुत सारी बदलाव आ गए, बहुत सारा परिवर्तन हो गया। वो से आग्रह करते हैं, विशेष विनती करते हैं कि आप सभी लोग अपने बेटे और बेटियों को बढ़ चढ़ के खूब ज़बरदस्त तरीके से उनको आप पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित करिए, क्योंकि शिक्षित परिवार ही भगवान राम जैसा कर्म कर पाएगा। भगवान राम को मानना अच्छी बात है, लेकिन भगवान राम की भी मानना बहुत अच्छी बात होगी। तो हम सभी को हर तरह से अपने कर्मों पर ध्यान देना है। कौन क्या कर रहा है इसकी हमें परवाह नहीं करनी है, हम क्या कर रहे हैं हमें अपनी परवाह करनी है। क्योंकि भगवान राम ने अगर अपना कर्म अगर नहीं अच्छा किया होता तो आज हम विजयदशमी नहीं मना पाते। उन्होंने मर्यादा में रह करके, उनको कहा भी जाता था, कहा भी जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम हमारे आदर्श हैं और रहेंगे। लेकिन भगवान राम को हम मानते हैं ये अच्छी बात नहीं है, भगवान राम की भी माने तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि हम और आप अपने माता पिता को मानते हैं, लेकिन अपने माता पिता की नहीं मानते हैं। हमारे माता और पिता अगर हमको कहते हैं कोई भी काम तो हमें मानना पड़ेगा, तभी हम भगवान राम का सपना साकार कर पाएंगे, तभी हम भारत को राममय कर पाएंगे। और हमारे और आपके अगल बगल जो भी रावण जैसा कर्म करता है तो उसको हमें इंतजार नहीं करना है, हमको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। कोई भी हो, अगर हमारे बहन बेटियों के साथ किसी भी तरह से दुराचार करता है, अत्याचार करता है, शोषण करता है, तो उनको कानूनी रूपी कार्रवाई कराने में किसी भी तरह से गुरेज नहीं करना है, पीछे नहीं हटता है। मैं सभी सम्मानित ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, ब्लॉकवासी, जिलावासी, सभी भारत देशवासियों से विशेष विनती करता हूं कि आप और हम किसी की भी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे, लेकिन 150 करोड़ वासी हम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अपना जिम्मेदारी लें, अपना ध्यान दें, अपना कर्म और इंसानियत मानवता पे ध्यान दें। राम जैसा कर्म करें, भगवान बुद्ध जैसा कर्म करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसा कर्म करें, तभी आपको और हमको दुनिया मानेगी त्यौहार रूप में। नहीं तो बहुत लोग धरती पर मानव रूप में आते हैं, चले जाते हैं, उनको कोई नहीं जानता है। तो हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे जो भी त्यौहार हमारे बीच में आते हैं, हम सभी को पता भी है कि ये दशहरा 2 अक्टूबर को है और आज ही के दिन महात्मा गांधी जी का जयंती भी है। सत्य और अहिंसा पर महात्मा गांधी जी ने हमेशा चला और देश को आज़ाद कराने में उनका सबसे बड़ा योगदान है, अहम रोल है उनका। चंद्रशेखर आज़ाद, भाई भगत सिंह आज़ाद, ऐसे तमाम जो योद्धा थे उनके हम सभी वंशज हैं। बी आर अम्बेडकर जी थे जिनके वजह से आज पूरा भारत चलता है, पूरे भारत में संविधान लागू है, संविधान से पूरा सिस्टम, पूरा देश चलता है।